हमने पिछले बार देखा था, आज क्या है, गुड फ्राइडे है, और पिछले बार क्या देखा था, ये वाला देखा था, क्या है, यीशु मसीह यरूशलेम में जा रहे थे। हालेलुया। यीशु मसीह यरूशलेम में, ग्रुप में मैंने ये डाला है, ये फोटो है ना, उसको देख लो और उसे निकाल के पहले से वचन रखो, जिससे पढ़ने में क्या है, आसान होगी, है ना। जैसे ये वचन लिखा हुआ है ना, ये पहले से निकाल के, ये नहीं निकालना है, ये तो हमने पिछले बार देख लिया है, अब की बार ये निकालना है, ठीक है। तो हमने देखो, आज क्या है, गुड फ्राइडे। पिछले बार हमने क्या देखा था कि यीशु मसीह इजराइल के राजधानी यरूशलेम में गए थे, एक गदही के बच्चे पर बैठ के। ये सारे वचन में ये लिखा हुआ है कौन कौन सी घटना घटी थी। हालेलुया। आज हम देखेंगे कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था। 7 दिन यीशु मसीह क्या किया था, मतलब संडे को जिंदा हुआ था, तो 7 दिन में कौन कौन सी घटना घटी। तो आज कौन सी दिन है, 5वां दिन है ना, अगर संडे से गिनेंगे तो कितना हो गया, आज 5वां दिन हो गया ना। तो आज 5वां दिन है। आज क्या है, गुड फ्राइडे। आज लोग बोलते हैं गुड फ्राइडे, पर ये गुड फ्राइडे नहीं होता है, पर लोगों ने बना रखा है, तो चलो हम भी गुड फ्राइडे बोलते हैं। गुड का मतलब क्या होता है, अच्छा, अच्छा शुक्रवार। तो आज यीशु मसीह हमारे लिए मरा था। यीशु मसीह के लिए अच्छा कैसे हुआ? तो भी हमारे लिए अच्छा ही हुआ, क्योंकि हमारे पापों के लिए मरे। प्रभु का महान प्रेम है जो आज मरे। तो लोग क्या बोलते हैं, गुड फ्राइडे। क्या बोलते हैं, गुड फ्राइडे। तो यीशु मसीह जब यरूशलेम में गया, यीशु मसीह जब यरूशलेम में गया, मैं पहले से बोला वचन निकाल के रखो, अगला वचन, ठीक है, क्योंकि पढ़ने में ज्यादा देरी ना हो, जिससे आपको समझ में अच्छे से आए, ठीक है। हालेलुया। उसमें रिकॉर्डिंग हो रहा है, देखना ये, और लाल हो रहा है ना, ठीक है, कहीं पता चले कि रिकॉर्डिंग ही ना हो। हालेलुया। तो जब यीशु मसीह यरूशलेम में गया, इजराइल का राजधानी कौन सी है, यरूशलेम। जैसे ये भारत का राजधानी कौन सी है, दिल्ली, तो वैसे इजराइल का राजधानी क्या था, यरूशलेम। और यीशु मसीह को पता था कि मैं यरूशलेम जा रहा हूँ, मेरे साथ कौन कौन सी घटना होगी, लोग मुझे मारेंगे, पकड़ेंगे, क्रूस पे लटका देंगे, परंतु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठूंगा। तो जब ये यरूशलेम गया, तो यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, उन्होंने हर एक प्रकार की बीमारी वाले जो लोग थे उनको चंगा किया। मत्ती 21 की 14 पढ़ते, तो क्या लिखा है इसमें, 21 की 14 में क्या लिखा है, तब अंधे और लंगड़े, देखो, अंधे और लंगड़े लोगों को मंदिर में उसके पास आए यीशु के, और यीशु मसीह ने क्या किया, उनको यरूशलेम में गया तो क्या किया, क्या किया, चंगा किया। जो भूत प्रेत से पीड़ित थे, लंगड़े, अंधे, गूंगे, बहुत से ऐसे बीमारी वाले थे लोग, यीशु मसीह के पास आए, और यीशु मसीह ने क्या किया, उनको चंगा किया। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने इनको चंगा किया, तो यहाँ पर बहुत से धार्मिक लोग थे जो अपने आप को क्या पवित्र मानते, बहुत धर्मी थे, और यीशु के विरोध में क्या किया, इन्होंने योजना बनाया। क्या बनाया कि अरे देखो, यीशु के पीछे तो सब चलने लगे, हमारे पीछे तो कोई नहीं चलेगा। तो यहाँ पर यूहन्ना 11 के 45 से आगे हम पढ़ते हैं, तो क्या लिखा है, 45 से 53 तक क्या लिखा है, हाँ तो पढ़ो जल्दी। तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका यह काम, इधर आओ, हाँ यहाँ बैठो, तुम इतना स्लो पढ़ोगे तो सुना ही नहीं देगा। इधर बैठो, हाँ अब पढ़ो। 11 का 45 क्या लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, तब जो यहूदी हाँ जो यहूदी, हाँ, और उसका यह काम देखा, और वो उसका काम देखा, उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास, बहुतों ने विश्वास किया, उधर बैठे, बहुतों ने क्या, यीशु पर विश्वास किया। यीशु मसीह ने बड़े बड़े काम किया, मुर्दों को जिंदा किया, लंगड़े को क्या किया, चलाया, अंधों को आंखें दे दिया, बीमारों को चंगा किया। ये जब काम देखा तो क्या हुआ आगे, परंतु उनमें से कुछ ने फरीसियों के पास जाकर, कुछ लोग फरीसी के पास गए, ये फरीसी लोग हैं, और उनको समाचार दिया। हाँ, इस पर प्रधान याजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाई और कहा, हम करते क्या हैं, हम करते क्या हैं, यह मनुष्य तो बहुत चिन्ह दिखाता है। ये मनुष्य, यीशु मसीह तो बहुत चिन्ह चमत्कार दिखाता है,
हाँ, यदि हम उसे यूं ही छोड़ दें, अगर हम ये उसको यूं छोड़ देंगे तो सब उस पर विश्वास तो ले सब लोग उस पर विश्वास करेंगे और रोमी आकर हमारी जगह और रोमी आकर हमारे जगह ले लेंगे। हाँ, जाति दोनों पर अधिकार करेंगे। हाँ, तब उनमें से कायफा नामक एक व्यक्ति ने, जो उस वर्ष का महायाजक था, वहाँ पे काफा नाम का एक आदमी था, उस वर्ष का क्या था, महायाजक था। हाँ, उनसे कहा, तुम कुछ भी नहीं जानते, तुम कुछ नहीं जानते हो। हाँ, और ना यह समझते हो, और ना समझते हो कि तुम्हारे लिए यह भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे। हालेलुया, हालेलुया। ये क्या करने लग गया, भविष्यवाणी करने लगा कि हमारे लिए क्या है, एक को मनुष्य को मरना जरूरी है, कि हमारे लिए मरे, कि सारी जातियां नाश ना हो। और आगे यहाँ पर हम जब पढ़ते हैं, यहाँ पर बहुत सी बातें लिखा है, और इन लोगों ने क्या किया, योजना बनाया कि यीशु मसीह को हम कैसे पकड़वाए, उस पर कैसे झूठा आरोप लगाए, कैसे उसे जान से मार दे। यीशु मसीह ने कौन सी पाप किया था, कोई नहीं। क्या किया था उसने, अंधे को आंखें दिया, बीमारों को चंगा किया। बहुत से ऐसे बीमार वाले, दुष्ट आत्मा वाले लोग थे, वो यीशु के पास आए और यीशु ने उसको छुटकारा दिया। और ये देखकर ये सब जल गए। क्या हो गए, ये जलने लगे, बोलने लगे कि हमसे कुछ नहीं हो पा रहा है, यीशु के पीछे सब लोग जा रहे हैं, तो क्या करें, हम यीशु को पकड़े और जान से मरवा दे। हालेलुया, हालेलुया। उन्हीं में से मत्ती 26 के 14-16 पढ़ते हैं, तो उन्हीं में से एक था यहूदा सिकरोती। क्या नाम था उसका, यहूदा सिकरोती। उसका बाप का नाम सिकरोती नाम था और यहूदा इसका नाम था। यहूदा क्या था, 12 चेलों में से एक चेला था। यीशु के कितने चेले थे, 12 चेले। ऐसे तो बहुत सारे थे, लेकिन मेन कितने थे, 12 में से यहूदा क्या है, उसने यीशु के साथ विश्वासघात किया। क्या किया, विश्वासघात किया। जब यहाँ पर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है मत्ती 26 की 14 से 16 तक, क्या लिखा है, तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, हाँ, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, हाँ, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं, हाँ, मुझे क्या दोगे, तो मुझे क्या दोगे। उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौल कर दे दिए। उन्होंने क्या किया, और वह 30 चांदी के सिक्के किसको दिया, यहूदा को। किन्होंने, शास्त्रियों ने, फरीसियों ने, अधिकारियों ने, ये सब मिलके क्या किया, 30 चांदी का सिक्का किसको दिया, यहूदा को। हालेलुया। आगे क्या लिखा है, और वह उसी समय हाँ, उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। और यहूदा उसी समय से प्लान बनाने लगा कि जब लोग कम होंगे तो मैं क्या करूंगा, तुम लोगों को उसके हाथ में, फरीसियों के हाथ में यीशु को पकड़वा देगा। और ये क्या है, मौका ढूंढने लगा। क्या ढूंढने लगा, कितने चांदी सिक्के के लिए, 30 चांदी सिक्के के लिए योजना बनाया, जाकर लिया था। देखो, इसके बारे में यीशु को पैदा होने से भी पहले, हजारों साल पहले भजन संहिता में लिखा था कि ये यहूदा क्या करेगा, पकड़वाएगा, यहूदा यीशु को पकड़वाएगा। हालेलुया। परंतु यीशु मसीह कहते हैं कि इससे अच्छा उसका जन्म ना होता तो अच्छा रहता, परंतु ये लालच किया। क्या किया, चांदी के सिक्के के लिए। हो सके आज के डेट में मेरे ख्याल से उसका दाम 2 लाख हो या 1 लाख रुपया हो, इतने पैसे के लिए क्या किया, इसने यीशु को पकड़वाया। आगे क्या लिखा है, चेलों के साथ फसह अंतिम भोज, जो हमने पिछले संडे को बनाया था ना, रोटी के साथ प्रभु भोज, वही भोज ये प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ मनाया। चेलों के साथ मनाया, इसको क्या बोलते हैं हम, प्रभु भोज। क्या बोलते हैं इसको, यीशु मसीह मरने से पहले उसने क्या किया, अपने चेलों के साथ बैठ कर खाना, जिसको फसह का पर्व भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फसह का पर्व एक रीति रिवाज था कि साल में एक बार आता था, और उस दिन लोग क्या करते थे, एक मेमने को बलिदान करते थे और उसके मांस के साथ क्या करते थे, ये खाते थे, है ना। तो ये एक पर्व था, ठीक है। ये पर्व यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ बनाया। किसके साथ, रोटी और अंगूर के रस के साथ। उसने क्या किया, अपने चेलों के साथ बैठकर खाना खाया। और यहीं पे बहुत बड़ी बड़ी घटना घटी। जब लोगों के साथ खाना खा रहा था, बातें कर रहा था, तो यीशु मसीह बता रहा था कि तुम में से एक मेरे को पकड़वाएगा। कैसे पकड़वाएगा, पढ़िए लूका 22 की 7 से 23 तक। अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया। तब अख़मीरी रोटी का जो पर्व का दिन आया,
जिसमें फंसा का मेमना जिसमें फंसा का मेमना बलि करना आवश्यक था। बलि करना अवश्य था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, हाँ जाकर हमारे खाने के लिए फंसा हाँ तैयार करो। हाँ उन्होंने उससे पूछा, हाँ। तू कहाँ चाहता है कि हम उन्होंने तुझे तैयार पूछा, करें? यीशु के चेलों ने पूछा कि तू कहाँ चाहता है कि तेरे लिए जगह तैयार करें, कहाँ तू फसह मनाना चाहता है। यीशु ने क्या कहा? उसने उनसे कहा, यीशु ने उन लोगों से कहा, देखो नगर में प्रवेश करते ही उस नगर में जाओ। हाँ और उसमें मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए एक मनुष्य तुम्हें मिलेगा, मिलेगा। जल का घड़ा लिए हुए। हाँ जिस घर में वह जाए, जिस घर में वो जाएगा तुम उसके पीछे चले उनके जाना। पीछे पीछे जाना। हाँ और उस घर के स्वामी से कहना, और उस घर के जो मालिक है उससे कहना, गुरु तुझसे कहता है कि गुरु तुझसे कह रहा है साला कहाँ है, वो पाहुनशाला कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के जिसमें साथ मैं फसह अपने चेलों के साथ फसह खाऊं। फसह मनाऊं खाऊं। हाँ वह तुम्हें एक हाँ। सजी सजाई बड़ी अटारी वो दिखा तुम्हें क्या देगा। करेगा? एक सजा सजाई क्या करेगा? अटारी दिखा देगा। अटारी देगा, एक घर देगा। उसमें क्या आगे क्या लिखा वही है? तैयार करना। वहीं पर तैयार करना है। हालेलुया। जाकर जैसा उसने वो किसकी कहा था वैसा उसकी ही चेल पाया आगे और का फसह मतलब तैयार सुनिए किया। तो आगे के इतना आगे का पढ़ रहे कि हमें बोलने का मौका ही नहीं दे रहे। आराम से पढ़िए, जब मैं बोलता हूँ उसके बाद पढ़िए। हालेलुया। तो क्या क्या उनके चेलों ने गया और कहा कि यीशु मसीह यहाँ पर फसह मनाना चाहता है। और उस मकान मालिक ने क्या किया? एक जगह दिया कि यहाँ पर आके अपने चेलों के साथ फसह मनाए। और आगे पढ़ते तो क्या लिखा है? उन्होंने जाकर जैसा उसने हाँ उनसे कहा था हाँ वैसा ही पाया वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। और फसह तैयार किया। और आगे प्रभु भोज आगे ना आगे आगे है नहीं, पढ़िए 23 तक पढ़ना है। क्या लिखा है? जब घड़ी आ पहुंचा, यीशु मसीह को पकड़ने का समय आ रहा था। सुनो, ये कब के सामने था? शाम की। ये कल का समय था। कब के? ये घटना कब घट रही थी? आज नहीं, कल की शाम को, है ना। रात भर में ये सब घटना घटेगी। आगे क्या हुआ? जब घड़ी आ पहुंचा तो क्या हुआ? तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा। तो अपने चेलों के साथ खाना खा रहा था। हाँ उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी, मुझे बहुत ही लालसा थी होने से पहले कि दुख उठाने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ मनाऊं। हाँ क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक वो परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो तब तक मैं उसे कभी न खाऊंगा। मैं उसे कभी नहीं खाऊंगा। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? हाँ पढ़िए। उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा इसको लो और आपस में बांट लो क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब कभी हाँ परमेश्वर का राज्य न आए तब तक मैं दाख का रस आपसे कभी न पीऊंगा। आज से कभी नहीं पीऊंगा, अंगूर का रस कभी नहीं पीऊंगा। आगे फिर उसने रोटी भी लिया और धन्यवाद करके तोड़ा और उनको यह कहते हुए दी और उनको कह के दिया, ये मेरा देह है जो तुम्हारे लिए जो तुम्हारे लिए है। हालेलुया हालेलुया। और आगे क्या हुआ? मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी लिया और कहते हुए दिया यह कटोरा मेरे और एक कटोरा मेरा उस लहू में से जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नहीं बाचा है। पर देखो मेरा पकड़वाने वाला का हाथ मेरे साथ मेज पर है। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह क्या कह रहा है? देखो तुम में से एक मेरे को पकड़वाएगा, मेरे साथ ये खाना खा रहा है। हालेलुया हालेलुया। हो गया? 23 तक हो गया? क्योंकि मनुष्य का पुत्र जैसा उसके लिए ठहराया गया था वह है उस मनुष्य पर जिसके द्वारा पकड़वाया जाता है। परंतु देखो, मनुष्य का पुत्र के साथ जैसा लिखा गया है वैसा तो होगा ही, परंतु है वो मनुष्य पर
जिसके साथ वो पकड़वाया जाता है, जिसके हाथ पकड़वाया जाता है। आगे क्या लिखा है? अब वो आपस में पूछताछ करने लगे, सब चेले आपस में पूछने लगे कि हम में से कौन पकड़वाएगा, जो यह काम करेगा, ये काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह कहने लग गया, यहाँ पर प्रभु भोज कर रहा है, सबको रोटी दे रहा है, अंगूर का रस दे रहा है, बोला लो आपस में बांट लो। और फिर लास्ट में क्या बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह? क्या बोल रहा है यीशु मसीह? कि हाय उस पर जो मुझे पकड़वाएगा। इससे अच्छा उसका जन्म ना होता तो अच्छा होता। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, इतना समय नहीं है कि एक एक वचन पढ़ाऊं। बाइबल में लिखा है कि हाय उस मनुष्य पे जो मेरे को पकड़वाता है, उसका घर उजड़ जाएगा, उसकी पत्नी विधवा बन जाएगी, उसके बच्चे अनाथ हो जाएंगे। हालेलुया। और बाइबल में जैसा लिखा था वैसे साथ इसके साथ भी हुआ, जिसने उसको यहूदा के साथ भी ऐसे हुआ। यहूदा गया, फांसी लगा के अपने आप को मार दिया, उसकी पत्नी विधवा हो गई, उसके बच्चे अनाथ हो गए। और उस 30 चांदी की सिक्के के लिए किया था ये काम, उससे क्या किया लोगों ने? जो परदेशी थे, जो परदेशियों के लिए क्या किया? उन लोगों ने जमीन खरीदा, उसको कब्रिस्तान बना दिया। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है यूहन्ना 13:27, जब पढ़ते तो यहाँ पे क्या लिखा है? और टुकड़ा जैसे यहूदा लिया, शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। प्रभु भोज के दिन आपको क्यों बार बार चेतावनी देते हैं? पाप के द्वारा अगर प्रभु भोज लोगे, शैतान तुम्हारे अंदर आएगा। यहाँ पर प्रभु भोज हो रहा है, क्या लिखा है? जैसे ही उसने रोटी खाया, उस टुकड़े को लिया, उसी प्रकार शैतान उसके अंदर घुस गया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? जैसे ही प्रभु भोज किया, शैतान उसके अंदर समा गया। 12 में से किसी के अंदर नहीं, यहूदा के अंदर गया। क्यों? क्योंकि उसका मन परमेश्वर पे नहीं था, उसका मन यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करता था। जैसे टुकड़ा लिया वैसे ही शैतान उसके अंदर। इसीलिए बोलते हैं जब हम प्रभु भोज करें तो हम अपने पापों को माने। अगर हमने किया है तो उसको भी माने, नहीं किया है तो भी माने, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारे जीवन से कोई ना कोई पाप हो जाता है। और हमसे ज्यादा इस शरीर को परमेश्वर ने बनाया है, इस शरीर को परमेश्वर जानता है कि हमारे अंदर कौन सी कमियां है। भले हम अपने आप को परफेक्ट समझे कि हम पवित्र हैं, ये है वो है, परंतु परमेश्वर जानता है कि हमारे अंदर कौन सी पाप है। इसलिए अपने पापों को मानकर प्रभु भोज में हम सहभागी, नहीं तो हम टुकड़ा खाएंगे, रोटी खाएंगे और शैतान हमारे अंदर भी आ जाएगा। बोलो क्या आ जाएगा? शैतान। हम सोचते हैं रोटी खाने से हमें क्या है, बहुत अच्छा फील होता है, ऐसा कुछ नहीं है। रोटी खाने से क्या है, हम यीशु को स्मरण करते हैं। यीशु ने क्या कहा? ये रोटी खाओ मेरे याद के लिए खाओ। किसके लिए? मेरे याद के लिए। और जैसे ही सब लोगों ने खाया, इसके चेलों ने सबने खाया, परंतु जैसे यहूदा खाया, उसके जीवन में शैतान आ गया, आ गया। हालेलुया। यहाँ पर जब रोटी खा रहे थे तो प्रभु बातें कर रहा था इनसे और बोल रहा था सब लोगों से। क्या बोल रहा था? कि आज रात तुम सब ठोकर खाओगे, सब तुम छो के मेरे को भाग जाओगे, क्योंकि आज रात मैं पापियों के हाथ पकड़वाया जाऊंगा, लोग मुझे मारेंगे, पीटेंगे, और सब तुम आज जो मेरे मेज पे बैठे हो, ये 12, ये सब छोकर क्या हो जाएंगे? तुम सब मेरे को छोड़कर भाग जाओगे। क्या बोल रहा था यीशु मसीह इनसे? मत्ती 26 के 31 से 35 तक पढ़ते, क्या लिखा है? तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है मैं चरवाहे को मारूंगा। जकरिया की पुस्तक में लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भीड़ तितर बितर, और झुंड के जो भेड़े हैं वो तितर बितर। भेड़ का मतलब विश्वासी। आगे क्या लिखा है? परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले फिर गलील को जाऊंगा। इस पर पतरस ने उनसे कहा, यदि सब तेरे अगर ये 11 है ना, 11 ठोकर खाए तो खाए, परंतु आगे क्या लिखा है? परंतु मैं यदि
सब तेरे विषय में ठोकर खाए परंतु सब तेरे विषय में ठोकर खाए तो खाए, परंतु मैं कभी ठोकर नहीं खाऊंगा, मैं तुझे कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। आगे क्या लिखा है? यीशु ने उससे कहा, हाँ, मैं तुझसे सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच कह रहा हूँ, आज ही रात को मुर्गे के बोल देने से हाँ तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। मुर्गा सुबह होता है ना तो कुकू कुकू मुर्गा बोलता है ना, सुबह हो गई, अब तो मोबाइल में अलार्म आ गया, पहले तो मुर्गा ही जगाते थे। तो बोल रहा है कि मुर्गा बोलने से पहले 3 बार तू मेरा इनकार कर देगा। और आगे क्या लिखा है? पतरस ने उनसे कहा, यदि मुझे तेरे साथ अगर तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी ना मुकरूंगा, तो भी मैं नहीं मुकरूंगा, तेरे साथ मर जाऊंगा परंतु तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। बोलो हालेलुया। आगे क्या हुआ? और ऐसा ही सब चेलों ने, ऐसा ही पतरस ने नहीं, सब लोगों ने भी कहा, हम तेरे पीछा नहीं छोड़ेंगे, हम तेरे साथ मरेंगे। हालेलुया, नहीं छोड़ के भागेंगे। आगे क्या लिखा है? सब लोगों ने कहा कि हम तेरे साथ रहेंगे। ये रात लगभग मेरे ख्याल से 7 या 8 बज रहा होगा, ये समय के बाद थी, शाम को बात थी, रात के समय था, ये सब कर रहे थे। तो यीशु मसीह ने बोला ठीक है, अच्छी बात है, नहीं छोड़ के जाओगे मेरे को तो चलो हम क्या करते हैं, चलते हैं पहाड़ पर। नजदीकी में पहाड़ था, 10 मिनट के 15 मिनट का रास्ता होगा मेरे ख्याल से। बोले चलो ठीक है, हम लोग चलते हैं प्रार्थना करने। कहाँ जाते हैं? रात के समय कहाँ जा रहे हैं? प्रार्थना करने जब जा रहे थे यीशु मसीह, तो उस जूठन पहाड़ पे गया और वहां पर प्रार्थना कर रहा था। क्या हुआ वहां पर? क्या घटना घटी? पढ़ो लूका 22 के, यहाँ पर क्या घटना घटी? लूका 22 के 39 से 46। निकल कर तब वो पहाड़ पे गया, हाँ, अपने रीति के अनुसार। देखो यीशु मसीह प्रार्थना करना नहीं भूलता था कभी, रीति के अनुसार हर एक दिन प्रार्थना करता था। वैसे आपको भी करना चाहिए। वो रीति के अनुसार प्रार्थना करने गया और जैतून के पहाड़ पर गया, जूटन के पहाड़ पर गया, हाँ, चेले उसके पीछे हो और चेले भी उसके पीछे हो लिए। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा प्रार्थना करो। यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से कि अभी तुम मरने के बात करे तो पहले प्रार्थना करो। हालेलुया, प्रार्थना करो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और वह पाप उनसे अलग और यीशु मसीह उनसे अलग होकर एक ऐसे ढेला फेंकते हैं ना, कितना दूर जाता है, उतने दूर पे जाकर यीशु मसीह चला गया और क्या कहा? घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। क्या करने लगा वो? क्या प्रार्थना कर रहा होगा? हे पिता यदि तू चाहे, हे पिता यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। तो मेरे पास से हटा ले। कौन सी कटोरा? मृत्यु, जो आज रात लोग मेरे को पकड़ेंगे, कल मेरे को मारेंगे, क्रूस पे लटकाएंगे, हाथ में पैर में किले ठोकेंगे, पछली में भाला मारेंगे, 39 कोड़े मारेंगे, मुंह पे थूकेंगे, गालियां देंगे, मेरे कपड़े उतार देंगे, लंगा क्रूस पे लटकाएंगे, है ना, क्रूस मेरे ऊपर लाद देंगे। ये सब कटोरा मेरे ऊपर से अगर हो सके तो हटा ले। आगे क्या लिखा है? तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। बोलो हालेलुया। आपके जीवन में दुख आता है तो आप बोलते हैं कि मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरा हो। अगर ये दुख मुझे उठाना पड़े, ये परीक्षा में मुझे जीना पड़े, तो मेरी नहीं परंतु तेरा ही इच्छा पूरी हो। हालेलुया। परंतु हमारे ऊपर जब परीक्षा आती है तो हम रोने लगते हैं। हम यहाँ तक कि कितने लोग यीशु मसीह को छोड़कर चले जाते हैं, अभी भी जाते हैं और जाते भी हैं और आने वाले समय में भी जाएंगे, क्योंकि उनको दुख क्या लगता है? भारी लगता है। परंतु जो अंत तक धीरज धरता है उसी का उद्धार होता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह कह रहा है मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरा हो। बोलो हालेलुया। आगे क्या हुआ? तब स्वर्ग से एक दूत दिखाई दिया उसको, सौर दूत दिखाई दिया। हालेलुया। देखो यहाँ पर शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, एक सौर दूत दिखाई दिया। आगे क्या लिखा है? जो उसे सामर्थ देता था और अत्यंत संकट में व्याकुल होकर यीशु मसीह और व्याकुल हो गया और भी हृदय वेदना से प्रार्थना करने लगा, रो रो के प्रार्थना करने लगा। उसका लहू खून के
और उसका समान गिरता। हाँ, क्या हुआ? लहू की बड़ी बड़ी उसकी जो पसीना था लहू के बूंद के समान भूमि पर गिर रहा था। और तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आया उन्हें उदास देखकर क्या है, उन्हें सोते पाया और उन लोगों से कहा क्यों सोते हो, उठो और प्रार्थना करो परीक्षा में न पड़ो। कि तुम परीक्षा में बोलो हालेलुया। क्या हमारे जीवन में प्रॉब्लम आती है तो हम प्रार्थना करते हैं? और ज्यादा प्रार्थना करना चाहिए। यीशु मसीह के जीवन में कितना बड़ा प्रॉब्लम आया, आज रात क्या होने वाला है इसके साथ, लोग इसको मारेंगे, घसीटेंगे, सभाओं में ले जाएंगे, थूकेंगे, मुंह पे थप्पड़ मारेंगे। यीशु मसीह क्या कर रहा है, उठो और प्रार्थना करो। क्या बोला है? प्रार्थना कर रहा है यीशु मसीह। हमारे जीवन में जब दुख आता है हमें प्रार्थना करना चाहिए, हमें प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना के द्वारा सब कुछ होगा। चिंता करोगे कुछ नहीं होगा, प्रार्थना करोगे सब कुछ होगा। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। आगे क्या घटना घटी, फिर आगे क्या हुआ? वहीं पर बगीचा था, छोटी सी बगीचा, जब वहीं पर प्रार्थना, पहाड़ के बगल में बगीचा था, है ना, वहां पर क्या हुआ? उसी समय जब प्रार्थना कर रहा था, मत्ती 26 के 36 से 46 तक पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? गत्समनी में प्रार्थना कर रहा था। क्या कर रहा था? तब यीशु अपने चेलों के साथ गत्समनी नामक एक स्थान में गया और अपने चेलों से कहने लगा यहीं बैठे रहो अभी, जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना ना करूं। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों के साथ, पतरस और जब्दी याकूब यूहन्ना के साथ वहां पर गया उदास और व्याकुल होकर तब उसने उनसे कहा मेरा जी बहुत घबरा रहा है। हाँ, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकलने पर है। हाँ, तुम यहीं पर रुको और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे गया यीशु मसीह, मुंह के बल गिर पड़ा और ये प्रार्थना कहा, हे मेरे पिता यदि हो सके तो ये कटोरा मेरे ऊपर से टल जाए, परंतु जैसे मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। बोलो हालेलुया। आगे क्या लिखा है? फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोता पाया और पतरस से कहा क्या तू मेरे साथ एक घंटे भी नहीं जाग सका? आगे जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। प्रभु बार बार बोल रहा है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। आगे क्या लिखा है? आत्मा तैयार है परंतु शरीर क्या है? दुर्बल है। आगे क्या लिखा है? फिर दूसरी बार जाकर ये प्रार्थना किया, हे मेरे पिता यदि ये मेरा प्रिय बिना नहीं टल सकता तो तेरी इच्छा पूरा हो। हालेलुया। क्या पीना था यीशु मसीह को? क्या पीना था? क्रूस की मृत्यु। क्या होने वाला है इसके साथ? लोग इसको पकड़ेंगे, इसको मारेंगे, कोड़े मारेंगे, 39 कोड़े मारेंगे, कांट वाले कोड़े मारेंगे, कांटे के ताज, कांटा वाला जो ताज होता है ना, पहनाएंगे, इसको थूकेंगे, मुंह पे कपड़े उतारेंगे, लंगा कर देंगे, कुर्स पर ले जाएंगे, उसके पैर हाथ में क्या करेंगे? लोहे के कील ठोक देंगे, पछली में भारा मारेंगे, कुर्स पर लटका देंगे, धूप में, दोपहर में, आज के डेट में है ना, धूप हो रहा नहीं हो रहा बाहर, कितना गर्मी लग रहा है ना गर्मी, धूप में लटकाएंगे कितने 6 घंटे तक, जब तक इसका मृत्यु ना हो जाए। इतना बड़ा ये दुख उठाने वाला है यीशु मसीह। क्या बोल रहा है? अगर ये मेरा पिए बिना नहीं टल सकता तो तेरी इच्छा पूरा हो। बोलो हालेलुया। आगे क्या लिखा है? तब उसने आकर उन्हें फिर सोते अपने चेलों को पाया। जब फिर आया तो देखा कि बार बार जगा रहा है, उठो प्रार्थना करो, उठो प्रार्थना करो, पर फिर आया तो क्या देखा? फिर सो रहे हैं। यीशु मसीह क्या बोल रहा है?
क्योंकि हाँ, उनकी आंखें नींद क्योंकि में वो बंद भी थी। दिन में जगे हुए थे, थके हुए थे, इसलिए वो सो रहे थे। आगे क्या लिखा है? उन्हें छोड़कर वह फिर वो उनको जगाया नहीं, उनको छोड़कर चला गया। हाँ, उन्हीं शब्दों में फिर और फिर तीसरी बार प्रार्थना करने लगा। तब उसने चेलों के पास आकर फिर चेले के पास आया, उनसे कहा अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो घड़ी आ पहुंची, देखो वो समय आ पहुंचा है, और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। और आगे, उठो चले और चलो, और देख लो कि पकड़ाने वाला निकट आ पहुंचा, मेरा निकट आ पहुंचा है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह बोल रहा है, बार बार बोल रहा है, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। हमें रात की प्रार्थना में क्या है, मन नहीं लगता है क्या हो गया? तो सो जाओ, वहीं पे सो जाओ, नींद आ रहा था, सो जाओ। हालेलुया। यीशु मसीह बार बार बोल रहा है, रात की प्रार्थना में प्रार्थना करो, क्योंकि तुम परीक्षा में। यीशु मसीह झूठ बोलता है? प्रार्थना जीवन है। प्रार्थना करोगे, परीक्षा आएगी भी, तो उसमें भी परमेश्वर की महिमा होगी। बोलो हालेलुया। प्रार्थना नहीं करोगे, जीवन में परीक्षा ही आते रहेंगे, शैतान के बंधन में पड़े ही रहोगे। प्रार्थना करोगे, आपको जीवन देगा। यीशु मसीह बोले, मेरे साथ प्रार्थना करो, मेरे साथ जागो। पता, जब प्रार्थना करते हैं ना, रात की प्रार्थना, दिन की प्रार्थना, जब भी प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह आपके साथ बैठ के प्रार्थना करता है। बोलो हालेलुया। उसके दूत आपके साथ प्रार्थना करते हैं, इसलिए बोला प्रार्थना करो। जब प्रार्थना कर रहा था, क्या दिखाई दिया? स्वर्गदूत। क्या दिखाई दिया? स्वर्गदूत। लास्ट में उसके चेले भी सो गए, जो बोल रहे थे कि हम मरने के लिए भी तैयार हैं। अभी देखना क्या होगा, सब छो के भाग जाएंगे। क्या बोला यीशु मसीह ने? मेरा पकड़ने वाला मेरा निकट आया, चल के थोड़ा देखो तो सही कौन है वो। बोला हालेलुया, हालेलुया। अगला हम वचन पढ़ते हैं, तो यहाँ पर आता है, क्या है? यीशु का पकड़ाया जाना। यूहन्ना 18 की 1 से 11 तक क्या लिखा है यहाँ पर? चल ये बातें कहकर अपने चेलों के साथ किद्रोन नाले के पास गया। वहाँ एक बारी था वहाँ पर, जिसमें वह और उसके चेले गए, जिसमें यीशु मसीह और उसके चेले गए थे। उसका पकड़वाने वाला और उसका पकड़ने वाला जो 30 चांदी के सिक्का लिया था, यहूदा, हाँ, वो जगह जानता था। क्योंकि यीशु अपने चेलों के क्योंकि यीशु मसीह अपने चेलों के साथ वहां जाया करता था। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के चेले, उसके चेले और यहूदा सब जानते थे कि यीशु मसीह कहाँ मिलेगा, कहाँ जाता था, कहाँ प्रार्थना करता था। यहूदा इस बात को जानता था। और आगे क्या लिखा है? तब यहूदा सैनिकों के एक दल को, तब यहूदा जो यीशु मसीह का चेला था, जो विश्वास घाटी इकला था, विश्वास घाटी निकल गया। उसने क्या किया? एक दल को अपने साथ लेकर आया। और क्या लिखा है आगे? प्रधान याजकों और फरीसियों को, हाँ, सबको लेकर, प्यालों को लेकर और मसालों और हथियारों को लिए। रात के समय था, इसलिए उसने मसालों को लेकर आया। और अब यीशु उन सब बातों को जो उस पर आने वाली, जो यीशु के ऊपर आने वाला था, जानकर निकला और उनसे कहा किसे ढूंढते हो? यीशु मसीह ने उस सेना से, उन सिपाहियों से, उन याजकों से, जो अगुए थे, सब आए थे भीड़ न, कोई तलवार लेके आया था, तो कोई चाकू लेके आया था, तो कोई भाला लेके आया था, तो कोई टोप पहन के आया था। सब सैनिक आए थे इसको पकड़ने के लिए। किसको? यीशु मसीह। किसको? यीशु मसीह को पकड़ने के लिए। और यीशु के पास कोई तलवार नहीं था, कोई भाला नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह डाकू थोड़ी था। हालेलुया। वो सिपाही थोड़ी था। वो तो क्या था? यीशु मसीह एक मनुष्य के रूप लेकर आके लोगों को क्या करता था? अच्छा करता था, चंगाई देता था, लोगों की प्रार्थनाओं सुनता था, उसका उत्तर देता था, उसकी समस्या का समाधान करता था। और लोग क्या है? तलवार भाला लेकर यीशु मसीह को पकड़ने आए। और यीशु मसीह ने पूछा उन लोगों से, जब मिला, कि तुम लोग किसको ढूंढ रहे हो? क्या लिखा है वहां पर? उन्होंने उत्तर दिया यीशु नासरी को। किसको? यीशु मसीह उन लोगों के सामने खड़ा है, परंतु उनको पहचान में यीशु मसीह ने ढूंढा, तुम तलवार भाला लेकर किसको ढूंढ रहे हो? तो उन्होंने कहा, हम यीशु नासरी को ढूंढ रहे हैं।
यीशु नासरी का मतलब होता है जिस गांव में वो पाला पोसा गया था वो नासरी था, गांव का नाम क्या, नासरी। तो उन्होंने कहा यीशु नासरी को हम ढूंढ रहे हैं। क्या लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा मैं हूँ, मैं हूँ। बोलो हालेलुया, बोलो मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। आगे क्या हुआ, उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी, उसका पकड़ाने वाला यहूदा भी उनके साथ था। हाँ, उसके यह कहते ही, यीशु मसीह का ये कहते हुए, हाँ, मैं हूँ, कि मैं हूँ, वे पीछे हटकर भूमि पर गिर गए। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह ने जैसे कहा मैं हूँ, वो सारी सेना भूमि पर मुंह के बल सब गिर पड़े। हालेलुया। सोचो प्रभु में कितना सामर्थ्य है। आगे क्या लिखा है, तब उसने फिर उसने कहा हाँ, किसको ढूंढते, तुम लोग किसको ढूंढते हो। वे बोले यीशु नासरी। उन लोगों ने फिर कहा हम यीशु मसीह को, यीशु नासरी को ढूंढ रहे हैं। हाँ, यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने कहा मैं तो तुमसे मैं तुम लोगों से कह चुका हूँ कि मैं हूँ, कि मैं ही हूँ। हालेलुया। आगे क्या हुआ, यदि मुझे ढूंढते हो, अगर मुझे ढूंढ रहे हो तो इन्हें जाने दो, इन लोगों को जाने दो। अपने चेलों को क्या बोल रहा है यीशु मसीह, कि हमारे चेलों को जाने दो। आगे क्या लिखा है, यह इसलिए हुआ कि, ये इसलिए हुआ कि वो वचन पूरा हो जाए जो उसने कहा था, जिन्हें मैंने तू मुझे दिया, उनमें से एक को भी नहीं खोया, सिर्फ यहूदा को छोड़कर। किसको, परमेश्वर ने जिन जिन लोगों को यीशु मसीह को दिया उनमें से एक को भी यीशु मसीह ने नहीं खोया, सिर्फ यहूदा को छोड़कर, क्योंकि यहोशा क्या था, विश्वासघाती। आगे क्या लिखा है, तब समौन पतरस ने तलवार निकाला। उसके पास एक इतनी छोटी सी तलवार थी, हाँ, खींच कर निकाला, हाँ, और महायाजक के कान को महायाजक के कान को दाहिना कान को उड़ा दिया। नहीं, सही से पढ़िए, महायाजक के कान को उड़ा दिया। महायाजक के दास की, हाँ, चलाकर दास की क्या किया, उसके कान को किसने काट दिया, ये उसकी यीशु मसीह के चेला पतरस ने किसका कान काटा, महायाजक की। एक सेवक था, दास और सेवक एक ही होता है ना। तो एक सेवक का क्या कर दिया, कान काट दिया। और आगे क्या बस इसको यहीं पर रोको, आगे हम पढ़ते हैं यीशु को धोखे से पकड़वाया जाना, मत्ती 26 की 47 से 56 तक। तो यहाँ पर वही घटना घट रही है, पर इसको भी ध्यान से सुनो। हालेलुया, पढ़ो। वह यह कह ही रहा था कि यहूदा जो 12 में से एक था, और उसके साथ प्रधान याजकों और लोगों के पुरानियों की ओर से बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए आई। हाँ, क्या लेके आए, सारे लोग सिपाही थे, याजक थे, प्रधान थे, सब लोगों ने तलवार और लाठियां लेकर, भाला लेकर और चाकू लेकर, ढाल लेकर, मसाले लेकर यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए। आगे क्या लिखा है, उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यहूदा ने संकेत दिया था लोगों को, जिसको मैं चूम लूं। देखो कैसे चूम रहा है ना, ऐसे जिसको मैं चूमूं वही यीशु है ना। आगे क्या लिखा है, उसे पकड़ लेना, उसे ही पकड़ना। हालेलुया। आगे क्या लिखा है, और तुरंत यीशु के पास आकर, और वो तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रबी। रबी का मतलब क्या होता है, प्रभु। हे प्रभु नमस्कार। आगे क्या लिखा है, उसको बहुत चूमा। यीशु मसीह ने उससे कहा, हे मित्र जिस काम के लिए तू आया है, उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उससे पकड़ लिया। तब उन लोगों ने आया, यीशु पर हाथ डाला और उसको पकड़ लिया। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नींद आ रही है या टाइम ज्यादा हो गया, टाइम अभी बहुत है। हालेलुया, हालेलुया। ये आपको शुरू से लास्ट तक कहानी सही से समझना है, फिर आपको सही से समझ में आएगा। अगर हम ऊपर ऊपर पढ़ देंगे समझ में आएगा नहीं आएगा, पढ़ के समझेंगे। इसलिए मैं फोटो भी लगा रखा है कि आपको अच्छे से रचना छोड़ दो उसको, कि आपको अच्छे से समझ में आए। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या ये लोग इसको पकड़ने के लिए आए और आगे क्या घटना घटी,
यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर, उसका नाम क्या था? पतरस। पतरस ने हाथ क्या किया? चाकू लिया और याजक के और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। उसका कान ही उड़ा दिया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्यों हालेलुया बुलवा रहा हूँ आपको? इसमें परमेश्वर का महिमा नहीं है, पर है। यहाँ पर आगे लिखा कि यीशु मसीह ने उसका कान फिर दोबारा ठीक कर दिया। बोलो हालेलुया। चारों शुभ समाचार मिलाकर पढ़ेंगे तो ये सारे बातों को लिखा गया। आगे क्या लिखा है? तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार। यीशु मसीह ने अपने चेलों को डांटा और कहा, अपनी तलवार म्याने में रख। म्यान में रखे, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि जो तलवार चलाता है वो तलवार से, इसलिए यीशु मसीह ने कहा अपनी तलवार अपने म्याने में रख, क्योंकि जो तलवार चलाएगा वो तलवार से नष्ट किया जाएगा। आगे क्या लिखा है? क्या तू नहीं जानता कि मैं क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से स्वर्गदूतों का 12 पलटन से भी अधिक भेज देता। हालेलुया, हालेलुया। 6000 की सेना भेज देता है। हालेलुया, हालेलुया। एक सेना में कितने? 6000। 12 पलटन भेजता है। अब जोड़ लो कितना स्वर्गदूत आ जाते। एक स्वर्गदूत एक रात में 1,85,000 मनुष्यों को मार दिया। बोलो कितना स्वर्गदूत आते, क्या कर देते उसे। पर यीशु मसीह क्या बोल रहा है? जो तलवार चलाएगा तलवार से मारा जाएगा। यीशु मसीह तलवार चलाने नहीं आया, भाला चलाने नहीं आया। यीशु मसीह जीवन देने आया। हालेलुया। इसकी चेला से गलती हुई, परंतु प्रभु ने डांटा। क्या बोला? उसको कहाँ रख? म्याने में रख। जहां से निकाला वहीं पर वापस रख ले, क्योंकि मनुष्य का पुत्र तलवार चलाने नहीं आया है। वो विनती करता और परमेश्वर 12 पलटन स्वर्गदूतों को भेज देता। परंतु जो आगे क्या लिखा है? परंतु पवित्र शास्त्र की परंतु जो भविष्यवाणियां हुई है वो कैसे पूरी होगी? आगे क्या लिखा है? ऐसा ही होना अवश्य है। ऐसा ही होना अवश्य है। वह कैसे पूरी होगी? आगे क्या? उस समय यीशु ने भीड़ से कहा, उस समय यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवारें लाठियां लेकर मुझे डाकू के समान पकड़ने आए हो? मैं हर दिन मंदिर में उपदेश दिया करता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा। परंतु ये सब इसलिए हुआ कि भविष्यवक्ताओं के वचन पूरे, जो भविष्यवक्ता के द्वारा वचन कहा गया है वो पूरा हो। सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। बोलो हालेलुया। अभी क्या बोल रहे थे? हम मरने के लिए भी तैयार हैं। यीशु मसीह ने कहा आज ही रात तुम सब ठोकर खाओगे। सुलाओ ना उसको। कैसे नहीं सो रही है? कैसे बात कर रहे हो? और हाला करवाते हो सोने। सुलाओ तब तो सोतेगी। सोने के लिए रो रही है वो। समझ में आ रहा है? ज्यादा टाइम हो जाता है तो घर का याद आता है ना। हालेलुया, हालेलुया। जिसको नींद आ रहा है वो जाकर मुंह धो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या घटना घटी? प्रभु यीशु मसीह ने कितना बातें सिखाई हमने। पढ़ के बताने में ज्यादा समय लगता है, इसलिए आप समय अगर ज्यादा लोगे तो ज्यादा सीखोगे। चुप कराओ उसको। ज्यादा समय सही से सीखोगे, पढ़ोगे तो क्या है सही से समझ में आएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पढ़ के बता रहे। ये समय क्या है? साल में एक बार आता है, गुड फ्राइडे साल में, और उसको हमें अच्छे से समझना चाहिए कि यीशु मसीह हमारे लिए क्यों मरा, कैसे मरा, क्या क्या घटना घटी। बहुत से लोग हैं पढ़ के देख लेंगे, हाँ हमने पढ़ लिया। बहुत से लोग पढ़ते नहीं है। उनको कैसे समझ में आएगा? जब हम बताएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह भोज किया, अपने चेलों के साथ खाया पिया। यीशु मसीह ने सबको बताया कि तुम में से एक पकड़वाएगा और आज रात को तुम सब क्या मुझे छोड़ के भाग जाओगे। तुम सब छोड़ के मेरे को। सब चेलों ने कहा नहीं भागेंगे। सब चेलों ने, पतरस ने कहा कि सब भागे तो भागे, मैं नहीं भागूंगा। पर यहाँ पे क्या लिखा है? यीशु मसीह को छोड़कर सब रात की जब प्रार्थना कर रहा था यीशु मसीह, तो सब सो रहे थे, फिर जगे, और यहाँ पे जो घटना हमने देखा वो सब छोड़कर यीशु मसीह को। यहाँ पर पतरस कान उड़ा दिया है।
आगे लिखा है, हम शुभ समाचार चारों मिलाकर पढ़ते तो हम लिखा है कि परमेश्वर ने क्या किया, यीशु मसीह ने उसके कान को दोबारा ठीक कर दिया। और परंतु बड़ी बात क्या है, यहाँ पर क्या लेके आए हैं ये लोग, लाठी, भाला, मसाले, यीशु मसीह को पकड़ने के लिए। किस के लिए पकड़ने के लिए, यीशु मसीह को पकड़ने। यीशु मसीह क्या बोला है, मैं डाकू थोड़ी हूँ, मैं चोर थोड़ी हूँ कि तुम लाठी लेके आए हो। क्या लेके आए थे, लाठी भाला। बोला हालेलुया। यीशु मसीह क्या बोले, मैं चोर हूँ नहीं, मैं मंदिर में रात दिन तुम्हारे सामने परमेश्वर का वचन प्रचार कर रहा था, लोगों को चंगा कर रहा था, तुमने मुझे नहीं पकड़ा। क्यों नहीं पकड़ा, क्योंकि उस समय मेरा समय, परंतु अभी अंधकार का अधिकार है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। किसका काम है, किसका समय था उस समय, अंधकार का। किसका समय, अंधकार। अंधकार कौन है, शैतान। वो सब समय किसके हाथ में सौंप दिया गया था, परमेश्वर ने सौंपा था शैतान का। यीशु मसीह को इन लोगों ने पकड़ा और लेके चल दिए और सब चेले उसको छोड़कर भाग गए। हालेलुया। जब यीशु मसीह को पकड़े तो मत्ती 26:57 से 68 तक पढ़ते तो क्या लिखा है यहाँ पर, तब यीशु के पकड़ने वाले उसको काइफा नामक महायाजक के पास ले गए। तब यीशु को पकड़ने वाले काइफा नामक याजक के पास लेकर गए, और जहाँ शास्त्री और पुरानिया और पतरस दूर ही क्या है, उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन तक गया। बोलो हालेलुया। पतरस क्या है, जब देखा कि यीशु मसीह हमारे गुरु को पकड़ के ले जा रहे हैं, तो यीशु मसीह के पीछे पीछे पतरस भी गया। बोलो हालेलुया। छोड़ के भागा था परंतु पीछे से गया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। पीछे पीछे गया और क्या हुआ, हाँ पढ़ो। और भीतर जाकर अंत देखने को प्यादों के साथ बैठ गया। हाँ, अंदर जाके बैठ गया और देखने लगा कि क्या क्या हो रहा है यीशु के साथ। हालेलुया। आगे क्या हुआ, प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोधी में झूठी गवाही की खोज में थे। हालेलुया। क्या हुआ, सब झूठी झूठी गवाहियां ढूंढ रहे थे यीशु मसीह को मारने के लिए, उसको क्रूस पर चढ़ाने के लिए। आगे क्या लिखा है, परंतु बहुत से झूठे झूठे गवाहों के द्वारा भी ना पाया तो अंत में दो लोग आए और कहा इसने कहा है कि हाँ, परमेश्वर के मंदिर को ढा सकता हूँ और उसे 3 दिन में बना सकता हूँ। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा था कि मैं अपने शरीर के बारे में कहता कि मैं इस मंदिर को ढा दूंगा, 3 दिन में बना दूंगा। उसका मतलब था कि ये मंदिर क्या होगा, टूटेगा, मतलब मरेगा, और 3 दिन में फिर दोबारा जिंदा हो जाएगा। आगे क्या लिखा है, तब महायाजक ने खड़े होकर यीशु से कहा, आराम से पढ़ो, कैसे पढ़ते हो, कैसे पढ़ रहे हैं, आराम से पढ़ो जिसे सही से समझ में आए। तब क्या क्या, तब महायाजक ने हाँ यीशु से कहा, क्या तू कोई उत्तर नहीं देता हाँ, ये लोग तेरे विरोध ये सब तेरे विरोध में क्या गवाही दे रहे हैं, परंतु यीशु चुप रहा। परंतु यीशु मसीह चुप रहा। तब महायाजक ने उससे कहा, तब महायाजक ने कहा, मैं तुझे जीवते परमेश्वर की शपथ दे रहा हूँ कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, मसीह है तो हमसे कह दे। यीशु मसीह ने उससे कहा, तूने आप ही कहा है, वरन मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को और सर्वशक्तिमान की दाहिने ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह आकाश के बादल पे आएगा। हालेलुया। आगे क्या लिखा है, इस पर महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़ कर कहा, इसने परमेश्वर की निंदा की है। अब हमें गवाहों को क्या प्रयोजन है। आगे क्या लिखा है, देखो तुमने अभी यह निंदा सुनी है, तुम लोगों ने अभी निंदा सुना है, तुम क्या सोचते हो। उन्होंने उत्तर दिया, यह वध होने के योग्य। ये सब लोगों ने कहा कि ये बदल होने के योग है। आगे क्या लिखा है, तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका, तब लोगों ने मुंह पर थूका और
उसे घुसे मारे और उस पर घुसे मारकर दूसरों ने थप्पड़ मार और दूसरे ने थप्पड़ मारकर कहा, हे मसीह हमने भविष्यवाणी करके हे मसीह हमें भविष्यवाणी कर कर कहे कि किसने तुझे मारा। कि किसने तुझे, मसीह लिखा है भविष्यवक्ता लिखा है, नहीं, भविष्यवाणी भविष्यवक्ता। हालेलुया। क्या लिखा यहाँ पर, लोग इसको मार रहे थे और क्या पूछ रहे थे कि भविष्यवाणी करके बता किसने तुझे मारा। उसके आंख पे पट्टी बांध दी है यीशु मसीह के, और लोग मार रहे थे और इससे पूछ रहे थे कि बता किसने तुझे मारा, किसने तुझे मारा। हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं पतरस का इनकार, लूका 22:54 से आगे पढ़ते हैं। तो क्या लिखा है, जिस पतरस ने कहा था कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, जिन चेलों ने कहा कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, उनमें से एक पतरस यीशु मसीह के पीछे पीछे गया। कहाँ गया, जहां यीशु मसीह थे, जहां लोगों ने पकड़ के यीशु मसीह को लेके गया, तो पतरस भी पीछे पीछे गया। किसके पीछे गया, यीशु मसीह के पीछे। और यहाँ पे लिखा पतरस का इनकार लूका 22:54 से 62 तक पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, फिर वे उसे पकड़ कर ले चले, फिर वो लोग उसको पकड़ कर लेके गए। हाँ, महायाजक के घर में लाए, महायाजक के घर में लेकर आए। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे चला था। उसके पीछे पीछे चला। हाँ, और जब वो आंगन में आग ताप रहे थे, हाँ बैठे हुए थे, हाँ, तो पतरस भी उनके बीच में बैठ गया, उनके बीच में बैठा था। तब एक दासी एक दासी आई उसके पास और कहने लगी, हाँ जियाले में बैठे देखकर हाँ बैठे देखकर और उसकी ओर उसकी ओर ताक कर कहने लगी, यह भी तो उसके साथ था, ये भी तो यीशु के साथ था। परंतु उसने यह कहकर इनकार किया, हे नारी मैं उसे नहीं जानता। बोला हालेलुया। क्या करना घटे, यहाँ पर यीशु मसीह बैठा हुआ, यहाँ पर यीशु मसीह भी था, यहाँ पर पतरस भी आया, और रात के समय थी, तो उस समय बिजली बत्ती तो था नहीं, तो लोग आग जलाकर क्या है, रोशनी के लिए आग जलाते थे कि रोशनी रहे। तो यहाँ पर पतरस, यीशु का चेला पतरस में बैठ गया, और यहाँ पे एक औरत आती है, बोलती है ये भी यीशु के साथ था, परंतु ये क्या हो गया, मना कर दिया कि तू क्या कह रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। हालेलुया। आगे क्या लिखा है, थोड़ी देर बाद किसी और आदमी ने उससे कहा, हाँ तू भी तो उन्हीं में से एक था। हाँ, पतरस ने कहा हे मनुष्य मैं नहीं हूँ। आगे, कोई घंटे भर के बाद एक और मनुष्य दृढ़ता से कहने लगा, हाँ निश्चय यह भी तो उसके साथ था, ये भी उसके साथ था, और क्योंकि ये गलीली है। बोलो हालेलुया। आगे क्या लिखा, पतरस ने कहा हे मनुष्य मैं नहीं जानता कि तू क्या कह रहा है। बोलो हालेलुया। 3 बार इनकार कर दिया। कितने बार, यीशु मसीह ने क्या कहा था, तू मेरा 3 बार इनकार करेगा मुर्गा को बोलने से पहले। बोलो हालेलुया। 3 बार इनकार कर दिया। आगे क्या लिखा है, वह कह ही रहा था कि वो जब कह ही रहा था तो तुरंत मुर्गा ने बाग दी, तुरंत मुर्गा बोलने लगा। आगे क्या लिखा है, तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा, तब यीशु ने पतरस की तरफ देखा, क्योंकि यीशु बगल ही में था, लोग पकड़े हुए थे उसके हाथ में, उसको बांधे हुए थे। आगे क्या हुआ, और पतरस को प्रभु की बात याद आई, और पतरस को प्रभु की बात याद आ गई जो उसने कहा था, आज मुर्गा को बाग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और आगे क्या हुआ, और बाहर निकलकर फूट फूट कर रोने लगा। बोलो हालेलुया। क्या प्रभु ने कहा था, 3 बार तू मेरा इनकार करेगा। आज रात को मैं पकड़वाया जाऊंगा पापियों के साथ, लोग मेरे को मारेंगे पीटेंगे, और तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। पतरस पीछे पीछे गया जहां यीशु को पकड़ के ले गए थे, और यहाँ पर एक दासी बोलती है कि तू भी तो वही है। बोला मैं नहीं हूं। 2 लोग फिर बोलते हैं कि तू भी तो वही है, तू गलीली है, तू वही है। लास्ट में जब 3 बार इसने इनकार किया कि मैं नहीं हूं, तो मुर्गा बोल दिया, मुर्गा
बोल दिया। अब पतरस को बात याद आएगी कि प्रभु ने मुझसे कहा था कि तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। और वो जब याद आया तो उसने क्या किया, फुट फुट कर रोने लगा। क्या करा उसने, रोने लगा। और यहाँ पे क्या घटना घट रही थी 22 की, आगे हम पढ़ते तो क्या लिखा है 22 की, जो मनुष्य यीशु को पकड़ते हुए थे। लूका 22 की कितना है, 63 से 65 तक है ना। यहाँ पर लिखा है, वहीं पे घटना घट रही है। क्या घट रही है, जो मनुष्य यीशु को पकड़े हुए थे, जो मनुष्य यीशु को पकड़े हुए थे वे उसे ठट्ठों में उड़ाकर यीशु मसीह को मजाक उड़ा रहे थे। क्या कर रहे थे, उसका ठट्ठा उड़ा रहे थे। क्या लिखा है, उड़ाकर पीटने लगे, उसको पीटने लगे, यीशु मसीह को मार रहे थे। हाँ, और उसकी आंखें ढांप कर उससे पूछा भविष्यवाणी करके बता कि तुझे किसने मारा। और उन्होंने बहुत सी निंदा यीशु मसीह के कर रहे थे। वो लोग बातें विरोध में ही कही और बहुत सी विरोध में बातें की। ये वचन में लिखा है कि यीशु मसीह को लोग गालियां दे रहे थे, मार रहे थे, घूंस से, लात से। उसकी आंख पे क्या बांध रखे थे, पट्टी। मजाक उड़ा रहे थे कि भविष्यवाणी करके बता कि तुझे किसने मारा। परंतु वचन में लिखा है, वचन में आगे हम लिखा है कि उसने अपना मुंह नहीं खोला। क्या किया, परमेश्वर की जो प्याला पीने वाला था उसको इसने पिया। उसका यीशु मसीह ने अपना मुंह नहीं खोला। उसको आगे देखेंगे। पर यहाँ पे क्या कर रहे थे लोग, इसको मार रहे थे। यहाँ पर तो फोटो में कपड़ा है ना, लेकिन उनका सारे कपड़ा भी खोल दिए थे, लंगा करके मार रहे थे। क्यों मार रहे थे, हमारे पापों के लिए। किसके लिए, यीशु मसीह को पता था कि मैं क्यों पीट रहा हूं, लोग मुझे क्यों मार रहे हैं। वो अपने पापों के लिए नहीं, वो तो पवित्र था, वो तो ऐसे भी स्वर्ग में जाता, वो तो स्वयं परमेश्वर था। परंतु वो हमें बचाने के लिए अपने आप के ऊपर क्या है, कोड़ा खा रहा है। लोग मार रहे हैं, कोड़े से भी मार रहे हैं। आगे क्या लिखा है, महासभा के सामने यीशु मसीह, पुरानी और महासभा के सामने यीशु मसीह। लूका 22 की 66 से 71 तक पढ़ते तो क्या लिखा है यहाँ पर, पढ़िए। जब दिन हुआ तो लोगों के पुरानी, देखो सुबह हो गई। अब क्या हो गया, सुबह हो गया। रात भर इतना हुआ, अब सुबह में क्या हो रहा है, देखो क्या हुआ। हाँ, पुरानी और महायाजक थे। हाँ, और शास्त्री इकट्ठे हुए और उससे अपनी सभा में लाकर पूछने लगे, यदि तू मसीह है, अगर तू मसीह है तो हमसे कह दे। उन्होंने उससे कहा, यदि मैं तुमसे कहूँ, अगर मैं तुमसे कहूँ तो तुम विश्वास नहीं करोगे। हाँ, और यदि पूछूं तो, अगर मैं पूछूं तो तुम लोग उत्तर नहीं दे पाओगे। हाँ, परंतु अब से मनुष्य का पुत्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा हुआ रहेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने ओर जाकर बैठ गया है। हालेलुया। आगे क्या लिखा है, इन पर सब लोगों ने कहा, तो क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? उसने उनसे कहा, उन्होंने यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुम आप ही कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मैं हूँ। हालेलुया। आगे क्या लिखा है, तब उन्होंने कहा अब हमें गवाहों की जरूरत नहीं सकता है। हाँ, क्योंकि हमने आप ही इसके मुंह से सुना है। क्या, कि मुंह से सुना है, अब गवाहों की जरूरत नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह सच बोल रहा था, यीशु मसीह सच बोल रहा था। परंतु इन लोगों ने क्या कहा कि हमने अपने मुंह से सुन लिया है। क्या सुन लिया है, कि मैं परमेश्वर का मसीह हूँ, परमेश्वर के दाहिने ओर बैठे हुए मुझको देखोगे। और इन लोगों ने क्या किया, उसी को गवाही बना लिया और यीशु मसीह को पकड़कर किसके पास लेके गया, पिलातुस के पास। उस समय क्या, कौन शासक कर रहा था, पिलातुस वहां पर शासक कर रहा था। और यहाँ पे क्या लिखा है, लूका 23 की 1 से 7 तक पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, तब सारी सभा उठकर उसे पिलातुस के पास लेके गए।
वे यह कहकर और वो ये कहकर उस पर दोष लगा और लोग उस पर दोष लगा रहे थे। हाँ, हमने इसे लोगों को बहकाते हमने इसको लोगों को बहकाते कैसर को और केसर देने में से और मना करते कर्ज देने के लिए माना करते और अपने आप को मसीह राजा कहते सुना और राजा कहते सुना है। यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर का दो और जो केसर का है वो केसर का दो। और ये क्या कर रहे हैं, इस पे दोष लगा रहे हैं कि कर्ज देने से माना कर रहा है। हालेलुया, दोष लगा रहे हैं। क्या लिखा आगे? पिलातुस ने उससे पूछा क्या तू यहूदियों का राजा है? क्या तू यहूदी के राजा है? हाँ, उसने उत्तर दिया, उन्होंने उत्तर दिया तुम आप ही कहा तू आप ही कह रहा है। तब पिलातुस ने प्रधान याजकों और लोगों से कहा मैं इस मनुष्य में सही से पढ़िए। हाँ, मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। मैं इस मनुष्य पे, पिलातुस ने कहा मैं इस मनुष्य में, ये यीशु में मैं कोई दोष नहीं पा रहा हूँ। इसलिए आगे क्या लिखा है? पर वे और भी वो लोग चिल्लाने लगे, दृढ़ता से बोलने लगे। यह गलील से लेकर यहाँ तक सारे यहूदियों में उपदेश देने लगा है, लोगों को भड़का रहा है। यह सुनकर पिलातुस ने पूछा क्या यह मनुष्य गलीली है? और यह जानकर के हेरोदेस की रियासत का है, वो हेरोदेस का है। हाँ, उसे हेरोदेस के पास उसको भेज दिया। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लूका 23 की 8 से 12 तक पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है? यीशु का हेरोदेस के सामने भेजा जाना। यीशु मसीह हेरोदेस के पास जाता है। पिलातुस क्या देखता है कि इस मनुष्य में, इस यीशु मसीह में कोई भी दोष नहीं है। जलन के कारण इन लोगों ने इसको पकड़वाया है। तो जब पता चला कि ये गलीली है, ये हेरोदेस के पास जाना चाहिए, तो क्या किया पिलातुस ने? एक और शासक था जिसका नाम था हेरोदेस, उसके पास यीशु मसीह को भेज दिया। यहाँ पर आया यीशु मसीह, तो इसके साथ भी ये शासक ने क्या किया? इसका भी मजाक उड़ाया। क्या किया? इस यहाँ पर देखो क्या घटना घटी। क्या लिखा है? हेरोदेस यीशु को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। पहले तो प्रसन्न हुआ, यीशु मसीह को देखकर बहुत खुश हो गया। कौन? हेरोदेस। कौन? हेरोदेस। क्या हो गया? यीशु मसीह को देखकर प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। क्यों खुश हुआ? आगे लिखा है क्यों? क्योंकि वो बहुत दिन से उसको देखना चाहता था, यीशु को देखना चाहता था, इसलिए कि उसके विषय में सुना था और उससे कुछ चिन्ह देखने और यीशु मसीह से चिन्ह देखना चाहता था। बोलो हालेलुया। आगे क्या हुआ? वह उससे बहुत बातें पूछता रहा, पर उसने उसको कुछ भी, परंतु यीशु ने कुछ उत्तर नहीं दिया। आगे क्या लिखा है? प्रधान याजक और शास्त्री खड़े होकर तन मन से उस पर दोष लगाते रहे। तब हेरोदेस ने अपने सिपाहियों के साथ उसका अपमान करके, किसका अपमान करके? यीशु मसीह का अपमान करके क्या बोला? खट्टे में उड़ाया और भड़कीला वस्त्र पहनाकर उसे पिलातुस के पास दोबारा लौटा दिया। बोलो हालेलुया। ये भी इसके अंदर दोष नहीं पाया। हेरोदेस राजा भी इसके अंदर दोष नहीं पाया और उसको क्या कर दिया? पिलातुस के पास दोबारा लौटा दिया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? ध्यान से सुनो। हालेलुया। पिलातुस के पास कहाँ गया था? हेरोदेस के पास। पिलातुस से हेरोदेस के पास। पिलातुस ने इसमें कोई दोष नहीं पाया, हेरोदेस ने भी कुछ दोष नहीं पाया, कुछ दोष उसमें नहीं पाया। फिर हेरोदेस ने क्या किया? दोबारा पिलातुस के पास यीशु को लौटा दिया। अब यहाँ पर लौटा दिया तो एक घटना घटी। क्या घटना घटी? यहाँ पर देखो क्या लिखा है? लूका 23 की 13 से 25 तक हम पढ़ते हैं। तो पिलातुस द्वारा यीशु को मृत्यु दंड, पिलातुस के द्वारा यीशु मसीह का मृत्यु दंड का आज्ञा देना जाना है ना, मृत्यु दंड ठहराया जाना। क्या लिखा है यहाँ पर? 23 की 13 से क्या लिखा है? पढ़ो।
पिलातुस ने प्रधान याजकों पिलातुस ने प्रधान याजकों से सरदारों और लोगों को बुलाकर उनसे सरदार कहा, और लोगों से बुलाकर कहा, तुम इस मनुष्य को लोगों का बहकाने वाला ठहरा कर मेरे पास लाए हो और देखो मैंने तुम्हारे सामने उसकी जांच की पर जिन बातों का तुम उस पर परंतु जिस बात को तुम लोग उस पर दोष लगाते हो उन बातों के विषय में मैंने उनकी बातों के विषय में उसमें कुछ भी दोष उसमें कोई भी दोष नहीं पाया, उसमें कोई भी मृत्यु दंड के योग दोष नहीं है। आगे क्या लिखा है? न हेरोदेस ने और ना हेरोदेस ने बोला उससे हमारे पास लौटा दिया, क्योंकि उसने दोबारा मेरे पास लौटा दिया। उसने भी कोई दोष नहीं पाया, हेरोदेस ने भी कोई नहीं दोष पाया, उसने दोबारा मेरे पास लौटा दिया है। आगे क्या लिखा है? और देखो उससे ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वह यीशु मसीह में कुछ ऐसा नहीं दिखाई दिया, हाँ, जिससे वो मृत्यु के दंड के दंड की योग ठहराया जाए। आगे क्या लिखा है? इसलिए मैं उसे पिटवाकर उसको पिटवाकर छोड़ देता हूँ। आगे क्या लिखा है? पिलातुस परब के समय हाँ, उनके लिए एक बंदी को छोड़ने का व्यवस्था। जब परब आता था, फसह का परब जो होता था, उस समय क्या होता था? एक बंदी, चाहे उसने कोई भी पाप किया हो, कितना बड़ा भी पाप किया, उसमें क्या है, एक अपराधी को छोड़ा जाना आवश्यक था, है ना। लोग छोड़ते थे, क्षमा कर देते थे उसको, चाहे उसने कोई भी पाप किया। तो वहां पर एक आदमी था, यीशु मसीह, और एक और आदमी था, उसका नाम क्या था? बरअब्बास। और पिलातुस ने कहा कि तुम में से एक को मैं छोड़ना चाहता हूं, या तो यीशु को या बरअब्बास को। आगे क्या हुआ? किसको छोड़ा? सब मिलकर चिल्ला उठे, इसका काम तमाम कर, यीशु का काम क्या है? तमाम कर, है ना। आगे क्या लिखा है? और हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे, और हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। आगे लिखा है? वह किसी बलवे के कारण, जो बरअब्बा क्या है? किसी बलवे के कारण जो नगर में हुआ था और हत्या के कारण बंदी गृह में डाला गया था। पर पिलातुस ने यीशु को छोड़ने की इच्छा, परंतु पिलातुस, ये जो राजा है, पिलातुस ने यीशु को छोड़ने की इच्छा से लोगों को फिर समझाया। परंतु उन्होंने चिल्लाकर कहा, परंतु उन लोगों ने चिल्ला कर कहने लगे, हाँ, उसे क्रूस पे चढ़ाओ, उस पे क्रूस पे चढ़ाओ। उसने 3 बार, उन्होंने 3 बार पूछा उनसे, हाँ, क्या उसने कौन सी बुराई की है? उसने 3 बार पूछा, क्यों उसे क्रूस पर चढ़ाए, कौन सी बुराई किया है? आगे क्या लिखा है? मैंने उसमें मृत्यु के दंड के जो कोई बात नहीं, मैंने उसके अंदर मृत्यु योग कोई भी दंड की बातें नहीं पाया। हाँ, आगे? इसलिए मैंने उसे पिटवाकर छोड़ देता हूँ, इसलिए मैं उसको पिटवाकर छोड़ देता हूँ। परंतु वो लोग चिल्ला कर पीछे पड़ गए कि पिलातुस के पीछे पड़ गए, हाँ, वह क्रूस पर चढ़ाया, कि उसको क्रूस पर चढ़ाया जाए। और उनका चिल्लाना प्रबल हुआ, हो गया। और अतः पिलातुस ने आज्ञा दिया कि उनकी विनती के अनुसार किया जाए। उसने मनुष्य को जो बलवे और हत्या के कारण बंदी गृह में डाला गया था, और जिसे वो लोग मांग रहे थे, छोड़ दिया। बरअब्बास को छोड़ दिया। आगे क्या लिखा है? बरअब्बा नाम है ना, बरअब्बा को छोड़ दिया, है ना। आगे क्या लिखा है? और यीशु को उसकी इच्छा के अनुसार, और यीशु को उनकी इच्छाओं के अनुसार उनको सौंप दिया कि वो उनके लिए क्या है, मृत्यु के लिए क्रूस पर चढ़ाया जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं, बस 2 मिनट आगे पढ़िए। आगे थोड़ा सा और वचन लिखा है, उसी के आगे क्या लिखा है? 26। हाँ, क्या लिखा है? जब लोग उसको, यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए लिए जा रहे थे, तो उन्होंने शमौन नामक एक आदमी को, कुरनी को, हाँ, जो गांव से आया था, पकड़कर उस पर क्रूस लाद दिए, उससे यीशु के पीछे ले चले, तो यीशु का पीछे ले चले और
लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे, लोग बहुत भीड़। देखो यीशु मसीह के जो मान रहे थे वो भी है, जो नहीं मान रहे थे। यीशु जब आगे आगे जा रहा था कुर्स लेकर, तो ये इसके पीछे क्या है, एक बहुत भीड़ जा रही थी। उसमें बच्चे भी थे, स्त्रियां भी थी, आदमी भी थे, बहुत बड़ी भीड़ जा रही थी। क्या हुआ? पीछे होली, पीछे उसमें बहुत सी स्त्रियां भी थी, बहुत सी स्त्री भी थी जो उसके लिए छाती, जो यीशु मसीह के लिए छाती पीट पीट रो रही थी और बिलाप करती और थी। बिलाप कह रही थी। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, यीशु ने उनकी ओर ताक कर मुड़ कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्री, हे यरूशलेम के पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने लिए और अपने बालकों के लिए रो। क्योंकि देखो वे दिन आते हैं, वो दिन आ रहे हैं, हाँ, जिनमें लोग कहेंगे धन्य है वो जो बांझ है, और वो जो गर्भ को ना जाने, और वो स्तन जिसने दूध नहीं पिलाया हो। हाँ, उस समय वे पहाड़ों से कहने लगेंगे, वो पहाड़ों से कहेंगे कि हम पर गिर पड़, हाँ, और टीलों से कहेंगे ढांप लो, हमें ढांप ले। क्योंकि जब वो हरे पेड़ के साथ ऐसा कर रहे हैं तो सूखे के साथ वो क्या कुछ नहीं करेंगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हो गया, बस खत्म हो गया, 32 आ गया। हालेलुया। सूखे के साथ क्या नहीं करेंगे। यीशु मसीह के साथ लोगों ने ये किया, तो विश्वासियों के साथ, हालेलुया। समझ में आया कुछ? मैं ज्यादा बोला नहीं, समझाया नहीं, इसलिए कि वचन आप पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हालेलुया। हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, फिर थोड़ा सा 5-10 मिनट के लिए, उसके बाद फिर हम वचन में जाएंगे, क्योंकि अभी 7 वचन है और मैंने 7 लोगों को दिया है वचन, ठीक है, और 7 को प्रचार करना है। बोलो हालेलुया। इसलिए मुझे लग रहा है किसी को नींद आ रहा होगा, किसी को, तो थोड़ा सा है ना एनर्जी लेके आएंगे, है ना। हालेलुया। तो क्या हुआ, शुरू से घटना क्या घटा, बस मैं आपको फिर से बता दूं जो समझ में आ जाए। कहां से देखा हमने? यीशु मसीह अपने चेलों के साथ फसह मनाया, खाना खाने बैठा, वहां पर बहुत सी बातें हुई। क्या बातें हुआ था? यीशु मसीह अपने चेलों को बोल रहे थे कि आज रात तुम क्या हो, मेरे कारण ठोकर खाओगे, तुम सब मेरे को छोड़कर भाग जाओगे, क्योंकि मैं पापियों के हाथ पकड़वाया जाऊंगा। लोग मुझे पकड़ेंगे, मेरे को मारेंगे, पीटेंगे, क्रूस पे ले जाकर चढ़ाएंगे, और तुम सब मेरे को छोड़कर भाग जाओगे। और वैसा ही हुआ, सब लोग छोड़कर भाग गए। यीशु मसीह बोला था प्रार्थना करो, पर सब सो रहे थे। अगर आप भी सोएंगे ना तो आप भी छूट जाएंगे, इसलिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह को पकड़ कर ले गए। यीशु मसीह के साथ चेला भी गया पीछे पीछे। क्या नाम था उसका? चेला का नाम क्या था? पतरस को बोला था तू मेरा 3 बार इनकार करेगा, और पतरस ने 3 बार यीशु का। लोगों ने पूछा तू भी तो उसका चेला है, तू भी तो उनके साथ था, तू भी तो उसको मानने वाला था। उन्होंने बोला मैं नहीं था। यीशु मसीह की जब बातें याद आई, मुर्गा बोल दिया, तो उस बातों को याद किया। यीशु मसीह ने जो कहा था वो मेरे साथ हुआ, और वो फुट फुट कर रोने लगा, और सब चेले छोड़कर उसका भाग गए थे। फिर सुबह हुआ, लोग यीशु मसीह को भर रात मारे पीटे, है ना, यीशु को सारी रात मार खाता रहा, मारे पीटे। और क्या हुआ, जब सुबह हुआ तो यीशु मसीह को पहले तो पुरानियों के पास ले गए, महाजों के पास ले गए, उस पे दोष लगा रहे थे, उसमें कोई दोष नहीं पाया। फिर पिलातुस के पास लेके गए, वो भी ढूंढ रहा था कि कोई दोष बताओ जिससे इसको मृत्यु दंड दिया जाए, परंतु उसमें कोई दोष नहीं मिला जिससे उसका मृत्यु हो, क्रूस पर चढ़ाया जाए। उसने हेरोदेस के पास भेज दिया, उसने भी छानबीन किया, कुछ नहीं पाया, इसमें दोष कुछ नहीं पाया। हेरोदेस ने क्या किया, दोबारा पिलातुस के पास भेज दिया। हेरोदेस पिलातुस के पास जब भेजा तो पिलातुस ने कहा कि देखो हेरोदेस ने भी छानबीन किया, उसने भी कुछ गलतियां नहीं पाई, इसलिए इसको मैं क्या करता हूं, कोड़े मरवा कर पिटवा कर छोड़ देता हूं। पर लोगों ने और चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, नहीं इसे क्रूस पर चढ़ाओ, ये मरने के लायक है। उस समय अधिकार किसका था? शैतान का। इसके बाद इसके पीछे किसका हाथ था? शैतान का। परंतु हम शैतान की बात क्यों माने? जब शैतान की बात मानेंगे
तो शैतान के साथ दंड भी पाओगे। तो लोग नहीं, क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ाओ, और यीशु मसीह को पकड़ के लास्ट में क्रूस पर चढ़ाने के लिए लेके चल भी गए। यहाँ पर और भी बहुत सारी बहुत घटना घटी, जब इस वचन में हमने नहीं पढ़ा, अगर पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। यहाँ पर पिलातुस की पत्नी लिखती है कि वो जो धर्मी है ना यीशु मसीह, वो जो धर्मी है उसके साथ तू सहभागी मत होना। क्या बोल लिखी थी उसकी पत्नी ने? ये राजा का, वो राजा जो मैंने पीछे देखा था पिलातुस की पत्नी थी, उसने बोला आज रात को मैंने सपना देखा, दर्शन देखा, मैंने खूब दुख उठाया है। किसके कारण? यीशु के कारण। तू उनके साथ सहभागी मत होना। इसने कहा, एक कटोरा में पानी में गया, उसमें अपने हाथ धो लिया इस आदमी ने। अभी टाइम नहीं है इतना पढ़ने का, आप पढ़ लेना, जब मैं बता देता हूं आपको। हाथ धो लिया और लोगों को बोला देखो इसकी लहू से मैं निर्दोष हूं, तुम जानो, तुम क्रूस पे चढ़ा रहे हो, तुम जानो, तुम्हारी संतान जाने, तुम लोग जानो, मैं तो निर्दोष हूं, मैं तो इसको छोड़ने के लिए तैयार हूं, पर तुम लोग बोल रहे क्रूस पे चढ़ा, तो इसका लहू मेरे ऊपर नहीं आएगा क्योंकि मैंने अपने हाथ धो लिया। और इसने अपना हाथ पीछे खींच लिया, इनको हाथ में सौंप दिया। ये लोग इसको गांव से आया था, सिपाहियों ने उसको पकड़ा और उसका कुर्स, यीशु मसीह का कुर्स उस पर लाद दिया, और स्त्रियां पीछे पीछे जा रही थी, रो रही थी। यीशु मसीह उसको देखकर बोल रहे हैं मेरे लिए मत रो। क्या बोल रहा है यीशु मसीह? मेरे लिए मत रो, अपने बच्चों के लिए रो, अपने लिए रो, क्योंकि ये हरे पेड़ के साथ ऐसे कर रहे हैं तो सूखे के साथ नहीं करें। यहां पर राजा पूछ रहा था इसको अगर मैं क्रूस पे चढ़ाऊंगा तो इसका खून का पलटा किससे लिया जाएगा? क्योंकि मैं तो निर्दोष हूं, मैंने तो हाथ धो लिया। तो इन लोगों ने चिल्ला चिल्ला को बोला मेरे से, हमारे खानदान से। क्या बोल रहे हैं? हमारे बच्चों से लिया जाए, हमारी पीढ़ियों से लिया जाए, हमारी संतान से लिया जाए। पता है जैसे बोला था इन लोगों ने, इनके साथ ऐसा ही हुआ। यीशु मसीह गया 70 एडी में, पूरा यरूशलेम जहां क्रूस पे चढ़ाया गया था ना, जो मंदिर था, जिस मंदिर में यीशु मसीह गया, रोगी को चंगा किया, सब ढाई दी गया। परमेश्वर ने छोड़ दिया, सब शैतान के हाथ में दे दिया, जाओ जो करना है करो। सबको काट के फेंक दिए। किन्होंने काटा? शैतान की सेना ने। जैसे ही परमेश्वर ने अपना हाथ खींच लिया, शैतान गया, क्या बच्चा, क्या स्त्री, क्या बड़े, क्या छोटे, सबको काट दिए, सब भागे। अभी भी भारत में आके यहूदी लोग रहते हैं हालेलुया। बहुत से देश में यहूदी जिसको जहां मिला वहीं वो भाग गए। यीशु मसीह क्या बोल रहे थे? मेरे लिए मत रो। सबको इधर उधर भेज दिया कि जब वो दिन आए तो उनमें तुम लोग सहभागी, और वो सुसमाचार जाकर प्रचार करने लगे। बोलो हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को परीक्षा में डालना भी जानता है, उसमें से निकलना भी जानता है। हालेलुया। तो यहाँ पे इतना हमने देखा, ठीक है। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ने जा रहे थे और उसके साथ 2 डाकू भी क्रूस पर चढ़ने के लिए जा रहे थे। हालेलुया। अब हम देखेंगे आगे, यीशु मसीह को हाथ पैर में किले ठोक के क्रूस पे लटका दिए, और जब यीशु मसीह क्रूस पे लटका हुआ था तो उसने 7 बातें बोला था, और उसके बाद उसने प्राण त्याग दिया। हालेलुया। तो ये हम बाद में देखें। आइए हम लोग 10 मिनट कम से कम अपने मुंह हाथ धो लो, ठीक है। प्रभु आशीष दे।